आज हम आपको एक नई बात बताने जा रहे हैं। शायद इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी या उन लोगों को जानकारी होगी जो कि थोड़ा जो मृत्यु या पितर या डेथ जो है पितृदोष या इन सब चीज़ों पर जो रिसर्च करते हैं उन लोगों को ये सब बात पता होगी। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। पद का अर्थ है एक क्या बोले, ब्लैक अच्छा से नहीं हो रहा है, ये ब्लू यूज करता हूँ। पद का अर्थ है एक पोस्ट, अर्थात कुछ करने का अधिकार होना। पद या पोस्ट अर्थात कुछ करने का अधिकार होना। अब एक नई टॉपिक है, अब किस तरह से शुरू करूं। हाँ, मैं पहले बोलता हूं कि ये क्या है। कुछ करने का अधिकार होना, इसको हम इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग इस तरह के व्यक्ति देखे हैं जो कि क्रोध अधिक करता है, मांस मछली अधिक खाता है, दूसरों को डराता धमकाता है, पीटता है और दूसरों को शराप दे देता है और उसको लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद उसके पास धन दौलत अच्छी तरह से होगा, कसाईयों जैसा उसका व्यवहार होगा, किस तरह से किसी को बात समझाना है समझ नहीं आता, सिर्फ क्रोध का प्रयोग करेगा। इस तरह के गुण वाले व्यक्ति होंगे। सबसे पहला गुण होगा मांसाहार अधिक, क्रोध अधिक, धन संपत्ति अधिक, पाप कर्म अधिक, दिखावे के अच्छे कर्म अधिक, दिखावे के अच्छे कर्म अधिक, और इसी अच्छे कर्म के जो है बदौलत वो अपने बुरे कर्म को जो है ढकते हैं। ये अपने से कमजोर को डोमिनेट करेगा, अपने से बड़े का, अपने से जो पावरफुल है या जो बड़ा है उससे डरेगा, चापलूसी करेगा और नहीं हुआ तो अंत में क्रोध या तोड़फोड़ करेगा। ऐसे इंसान होते हैं, उनको ये प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए इनका कैरेक्टर। मांसाहार अधिक करेगा, क्रोध अधिक करेगा, धन संपत्ति अधिक होगी, मतलब पाप कर्म ज़्यादा करता होगा। आपके जो एक सही व्यक्ति होगा उसके हिसाब से पाप कर्म सही करेगा और गलत व्यक्तियों का हीरो होगा। जो गलत व्यक्ति होंगे उसके हीरो होगा। दिखावे के अच्छे कर्म होंगे अधिक और कमजोर को डोमिनेट करेगा। जो बड़ा है उससे डरेगा, चापलूसी करेगा और अंत में नहीं माना तो उस पर भी क्रोध करेगा, तोड़फोड़ करेगा, धमकाना, पीटना, ये सब है। और इनको ये लगता है कि ये सब सही कर्म है और ये न्याय कर रहे हैं, किसी का जो है फैसला कर रहे हैं। ये पद वाले व्यक्ति का है। पता नहीं
जब मुझे इस बात का जब पता चला तो मेरा दिमाग जो है एक ये सोच में पड़ गया, ये सब हो रहा है, इसका मतलब मूल कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं हमारे शक्तियों के मार्गदर्शन द्वारा हमें इस चीज़ के बारे में पता चली, पद वास्तव में ये चीज़ बनाया गया था सही काम के लिए, लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग कर दिया। आगे चलते हैं, थोड़ा इसका जो है थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे किस तरह से ये काम करता है। पद वाले व्यक्ति का क्या होता होगा, कोई करीबी की मृत्यु हुई होगी, उससे इसका अधिक मोह होगा, ये अपने आप को सबसे ज़्यादा दुख भोगने वाला समझेगा, सबसे ज़्यादा मैं ही दुख भोगा हूँ, सबसे ज़्यादा दुख भोगने वाला समझेगा। भोलापन का नाटक करेगा और अपने क्रोध को जस्टिफाई करेगा। एक हिसाब से इनके पास वचन को पकड़ने की शक्ति होती है। डिटेल में देखिएगा, ये जो है थोड़ा रहस्यमय टॉपिक है, जब इसके आगे के बारे में मैं रहस्य खोलते जाऊंगा तो पता चलेगा। क्रोध को जस्टिफाई करेगा और जब ये शक्ति उनके सामने आती है, तब सबसे अधिक डरते हैं। कारण ये होता है कि माता बगलामुखी के प्रभाव से उनका क्रोध उन्हीं पर लग जाता है। देखिए कैसे, पहले हम पद वाले को समझते हैं और फिर समझते हैं माता बगलामुखी के कृपा को, और ये पद किस चीज़ के लिए बनाया गया था और ये किन लोगों के लिए सही और किन लोगों के गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे कुंडलिनी चक्र हो गए। मूलाधार देखिए, ये जो पद वाले व्यक्ति होते हैं, मान के चलिए ये पद वाला व्यक्ति है, ठीक, ये पद वाला व्यक्ति है, इस तरह से इसके, ये पद वाला व्यक्ति है, पद वाला व्यक्ति है। अब देखिए इसके 7 कुंडलिनी चक्र हो गए। इसके मूलाधार से जो है अनेक मृत मृत मन बोलिए, आत्मा तो कभी नहीं मरता। मृत मन जो शरीर छोड़ चुका है लेकिन वो जीवित है। भूत प्रेत कुछ और नहीं बल्कि एक मरे हुए शरीर का जिंदा मन है। और मन क्या है? इच्छाओं का भंडार। किसी की क्या इच्छा होगी, किसी की क्या भोगने की इच्छा होगी, किसी को दुख देने की इच्छा होगी, कोई इच्छा होगी, तो वही इच्छाएं और जो इच्छाएं और नियत जो होते हैं और इच्छाएं जो होते हैं, वही जब शरीर छोड़ते हैं तो एक ऊर्जा बनती है। एक ऊर्जा जो है वो हमारे किसी व्यक्ति से जुड़ जाती है और वही जो होते हैं हमारे भूत प्रेत कहलाते हैं। शरीर छोड़ने के बाद जो मन प्रकृति में छोड़ा जाता है वही भूत प्रेत कहलाया जाता है। और अगर कोई योगी सिद्ध साधक जब शरीर छोड़ता है तो उसका मन प्रकृति में चला जाता है और वो देवता कहलाया जाता है। बात समझ गए? तो गलत कर्म गलत नियत वाला इंसान मरेगा तो भूत प्रेत की योनि में जाएगा। सही नियत सही कर्म योगी सिद्ध साधक मरेगा तो देवता की योनि में जाएगा। और ये एक वाइब्रेशन है। मान के चलिए ये एक इंसान है, ये मर गया,
बुरे कर्म करता था, मर गया, इसका जो है मन ऐसे ऐसे वाइब्रेशन, इसके दुख पीड़ा के अंत में जो श्वास निकलता है वो यहाँ पर आ गया। अंतिम श्वास उसका मन होता है, अंतिम श्वास उसका मन होता है। इसमें जो है क्रोध पीड़ा कुछ कुछ होता है। और कोई व्यक्ति जो इससे अधिक मोह रखता है, उससे अधिक मोह रखता है, ये श्वास के द्वारा इसको अपने अंदर रख लेता है और ये जीवित रहता है जब तक ये व्यक्ति का कर्म होता है कि इसको मुक्त करे। लेकिन ये व्यक्ति अनजाने में, इसको ज्ञान नहीं होता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये भूत प्रेत इसी के अंदर जिंदा रहता है। एक इंसान भूत प्रेत को लेकर चलता है और वही पद वाला व्यक्ति कहलाता है। इस व्यक्ति के मूलाधार का अर्थ है शरीर, शरीर का अर्थ है मूलाधार, ये मूलाधार से शरीर जुड़ा होता है। इसके अगल बगल इसके जो है ये नेगेटिव एनर्जीज भूत प्रेत, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे मन जो भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जीज है वो जुड़ जाते हैं। और ऐसे इंसान का जो है बॉडी क्या होता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और उसको बचाने के लिए ये मस्त शॉट लगाएंगे, परफ्यूम लगाएंगे, अच्छा दिखना है। और जिनके शरीर गंदे होते हैं उनसे फिर ये घृणा करेगा, और जबकि आंतरिक रूप से इनका स्वयं का शरीर गंदा होता है। बात समझ रहा है? कारण नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से। बहुत सारे, अब धन संपत्ति है तो सीधी सी बात है, शॉर्ट पैंट, उसके बाद सेंट परफ्यूम सब लगाएंगे, खुद को स्वच्छ दिखाएंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे। और इनका आंतरिक वास्तविकता होता है कि इनका शरीर अशुद्ध होता है। कारण ये इरेगुलर वाइब्रेशन। आप कैरेक्टर समझ गए। और इन सब को शांत रखने के लिए मांसाहार करता है, उसके बाद क्रोध अधिक करता है। देखिए ये सब चीज़ है असंतुष्ट भाव, असंतुष्ट भाव। और असंतुष्ट भाव क्या करता है पता है? एक असंतुष्ट व्यक्ति या एक पीड़ित व्यक्ति दूसरों की पीड़ा देखकर खुश होता है, ठीक। और ये भूत प्रेत यही इससे करवाता है। ये भूत प्रेत मिलकर इसके शरीर को जो है एक असुर ही बना देता है। ये दूसरों को पीड़ा में देखकर, रोता हुआ देखकर खुश होता है। क्या होता है कि ये सब, इन सब को, ये तो पीड़ित है, स्वयं पीड़ित है, तो इनको जो है कुछ देर अच्छा महसूस करने के लिए दूसरों को पीड़ा देकर उसके अंदर से खुशी निकालकर और अपनी पीड़ा उनके अंदर डाल देते हैं। मांस खाने का सबसे अधिक जो है इनका मुख्य कारण होता है, पशु पक्षी खुश होते हैं, वो अपने जीवन जीते हैं, वो खुश होते हैं। जब उनको मारा पीटा जाता है तो उनको पीड़ा दी जाती है और उनकी खुशी अपने अंदर ली जाती है, और ये सब खुश होते हैं, ये सब खुश होते हैं। ये पद वाले व्यक्ति खुश होते हैं मांस अधिक खाकर, मांसाहार अधिक खाकर। कारण होता है कि एक पक्षी हो गया, एक जो है बकरा हो गया या कोई भी हो गया, सीधी सी बात है, आप देखेंगे तो वो अपना मस्त जीवन जीता होगा, खेलता होगा, कूदता होगा, अपना जो खाना होगा वो खाता होगा। लेकिन हम इंसान, ये पद वाले व्यक्ति जो अधिक मांसाहार का सेवन करते हैं, वो क्या करते हैं पता है? उनको मारते हैं जबरदस्ती। अब आप किसी खुशी और अच्छे हिसाब से चलने वाले व्यक्ति किसी चीज़ को काटेंगे मारेंगे तो सीधी सी बात है उसको पीड़ा देंगे, और उसके अंदर जो खुशी की ऊर्जा है, एक संतुलित ऊर्जा है, वो कहाँ जाएगी? सीधी सी बात है उसी मांस में होंगे, वो मांस खाएंगे तो आप जो है खुश महसूस करेंगे। ये पद वाले व्यक्ति को खुशी महसूस करते हैं क्योंकि इनका हृदय इतना कठोर हो गया होता है कि दूसरों की पीड़ा में ये समझ ही नहीं सकते, दूसरों की पीड़ा ये नहीं समझते। सीधी सी बात है, एक सहानुभूति करने वाला एक भक्त इंसान होगा तो एक पशु पक्षी को चोट लगी या कुछ होगी तो उसके मन में सहानुभूति का भाव आएगा। लेकिन ये उसी तरह के इंसान होते हैं। मैं यहाँ पर बलि प्रथा या किसी चीज़ को विरोध नहीं कर रहा, मैं बस पद वाले इंसान का कैरेक्टराइज कर रहा हूँ। बलि प्रथा या किसी चीज़ पर जो है वो एक बृहद टॉपिक है। उस टॉपिक में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो मैं उसी व्यक्ति के सामने कहूँगा जो उसको समझता हो। और यूट्यूब में कई सारे अनेक ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे जो तर्क और कुतर्क करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी वाणी की या किसी चीज़ के कारण किसी का जो है आंतरिक भावना या किसी आस्था या किसी सिस्टम के प्रति जो है भावनाएं विचलित होते हैं। बलि सिस्टम को ना मैं अच्छा मानता हूँ ना बुरा मानता हूँ, पशु बलि को बुरा मानता हूँ। एक हिसाब से पशु बलि को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको लगभग शून्य के स्थिति पर सीमित करो, बंद तो नहीं हो सकता, शून्य की स्थिति पर सीमित करो,
कुछ अवस्थाएं, कुछ चीज़ें जो है क्रिएट करके सुनने की स्थिति तक लगभग 100 में अभी मान के चलिए अभी की स्थिति 99% है तो उसको 1% तक करिए, और बाकी कई चीज़ ऐसी है जो बलि की जो है प्रथा को बदल सकती है। मैं इससे अधिक और कोई संकेत नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बृहत बात है, ठीक है, उस विषय में मैं नहीं बोल सकता। हाँ, अभी की जो अवस्था है उसको कम किया जा सकता है और जो है किसी और रूप से उस चीज़ को किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो है व्यक्ति उन सब चीज़ों का जो है प्रयोग करते हैं, उनको जो है लिमिटेड करना होगा किसी और तरीके से। वो एक बहुत बड़ा कार्य है, उस विषय पर मैं यहाँ अभी बात नहीं करूँगा। तो आते हैं पद वाले व्यक्ति के पास। तो पद वाले व्यक्ति क्या करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं और इस तरह की वाइब्रेशन अपने अंदर लेते हैं। देखिए, वास्तव में ये पद वाले व्यक्ति क्या करते हैं पता है, और इनकी बात मैक्सिमम पूरी भी हो जाती है। बोलेंगे कि इस व्यक्ति का जल्दी मृत्यु हो जाएगा। कारण क्या होता है, इन सब की पीड़ा को ये मांस किसी को क्रोध कर करके संतुष्ट रखते हैं। तो सीधी सी बात है, मान के चलिए एक हिसाब से प्रेत की ही पूजा करते हैं, भूत प्रेतों के ही पूजा करते हैं, ये ढोंग करते हैं भगवान के सामने झुकने का। और वैसे भी ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए संतुलित करने के लिए इनके घर में भी आप अगर देखेंगे तो मान के चलिए देवी मैया या किसी चीज़ की पूजा करेंगे तो उनके स्तर के देवी देवता को जो है भेज देंगे। मान के चलिए कोई अधिक पद वाला व्यक्ति है तो उसके घर के देवी मैया की स्थिति कैसी हुई पता है, शमशान काली के अंडर में आने वाली कोई योगिनी या छोटी सी शक्ति, उससे अधिक कुछ नहीं। ये भूत प्रेत क्या करेंगे, जब ये व्यक्ति बोलेगा तो मान के चलिए अगर इसका कोई दुश्मन हो गया, ऐसे व्यक्ति को प्राय लोग दुश्मन नहीं बनाते, कहीं ये मार ना दे, पीट ना दे, कुछ भी ना कर दे। जब ये बोलेगा तो इसकी बाणी पूर्ण करने के लिए वो जबरदस्ती उसको पीड़ा देगा। ऐसे कई लोगों से मेरा भिड़ंत हो चुका है और इन लोगों को जो है मैं हर बार गलत साबित कर चुका हूँ। देखिए कैसे ये भूत प्रेत भेजते हैं मेरे पास, मैं ठहरा योगी इन सब को तोड़ मरोड़ कर, ये मेरे मूलाधार में टच होते हैं, तोड़ मरोड़ कर जो छोटी छोटी वाइब्रेशन में करता हूँ, ये क्या करेंगे, आलस्य पैदा करेंगे, नेगेटिव जो है थॉट्स देंगे। मैं अपने विचारों पर भी जो है देखता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो करता हूँ। हाँ, कभी कभार अनियंत्रित होने के चलते कुछ वाणी बिगड़ जाती होंगी तो उसके लिए जो भगवान ने जो है हमारे लिए एक जो है दिया है कि काम करते वक्त जो है कुछ हो जाने पर इसको दोष नहीं लगेगा, उस तरह का कुछ है। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आएगी, आलस्य करेंगी, नेगेटिविटी पकड़ेगी और मैं अपने अंदर शरीर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को पकड़ लेता हूँ और उसके बाद एक्सरसाइज करके, मंत्रों का पाठ करके, व्रत करके इन सारे वाइब्रेशन के गुण को पहचानता हूँ, किन चीज़ों के अंदर किस तरह की नीयत है। जैसे कि मान के चलिए इसका जो है एक्सीडेंट होकर मौत हुआ तो सीधी सी बात है, ये इसके मुख से अगर ये स्वयं गाड़ी चलाता है तो इससे जो है मरवाएगा किसी पशु को या पक्षी को या इंसान को, और नहीं तो मुख से किसी स्पीड बाइक चला रहा है तो उसके मुख से बात निकलवाएगा कि इसका एक्सीडेंट हो जाए, और वहाँ से एक क्रोध का बीज निकलता है और वो स्पीड बाइक चलाने वाले इंसान के जो है पीछे लग जाता है और ऐसी घटना क्रिएट करता है कि एक्सीडेंट हो जाए। और ये व्यक्ति बोलता है देखो मैंने बोला सही हो गया, इसके अंदर मैं ही सही हूँ, बाकी दुनिया के सब गलत है। इस प्रकार की जो है घमंड हो जाती है, लेकिन मेरे सामने ऐसा घमंड नहीं चलता। कारण होता है इन सब को मैं शून्य कर देता हूँ, अब आती है दूसरी बात, ये दूसरे के गलत चीज़ों पर खोट जरूर निकालेंगे। अगर आपसे इन लोगों की संबंध भी सही है ना तो कहेंगे तुम्हारा शरीर का ये भाग ऐसा है, शरीर का वो भाग ऐसा है, ऐसा है, तुम ये हो, तुम वो हो। लगभग अभी 50 से 60% लोग पद वाले हैं। किसी के पास थोड़ी जो है नेगेटिव एनर्जी है उसको जो है वो अपनी इच्छाओं द्वारा पूरी करते हैं। किसी के पास ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, जिसके पास छोटी नेगेटिव एनर्जी है उसका क्रोध छोटा होगा, जिसके पास बड़ी नेगेटिव एनर्जी है उसका क्रोध बड़ा होगा। सीधी सी बात है, लगभग 60 to 70%।
और जहाँ ये लोग शाकाहार हुए ये सब दूर चले जाएंगे। शाकाहारी है जो नेगेटिव एनर्जी से जो है हमें बचा सकती है। अब आती है दूसरे स्थान पर, दूसरी चीज़ पर। जब ये नेगेटिव एनर्जी इनको जो है अपने प्रभाव में लेकर जब बात सही करवाती है तो इनके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है, मैं सही हूँ। और जब ये मुझ पर कुछ करते हैं या मेरे जैसे योगी पर, शाकाहारी व्यक्ति पर, और मैक्सिमम क्या होता है कि इन लोगों का बात शाकाहारी व्यक्ति पर तो लागू नहीं होगा, विशेषकर इनके भक्त पर और इनके भक्त पर, जिन पर इन दोनों की कृपा हुई। देवी मैया पांचों मैं 2-4 क्यों बोलूँ, गणेश और सूर्य, इन पांचों में से किसी की कृपा दृष्टि हुई तो इनका जो है कुछ नहीं होगा। लेकिन भक्ति का अर्थ समझना होगा। यहाँ पर सकाम भक्ति नहीं बोल रहा हूँ मैं कि भगवान मैंने ये किया तो आप ये दे दीजिए, इनका भक्ति उसका होगा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये नहीं दूंगा, ठीक है। और जो भक्त होंगे उनको जो है ये बचा लेंगे, उन पर जो है असर नहीं होगी। लेकिन इनका एक कंडीशन होगा, शाकाहारी होना होगा, ठीक। तो पद का ये है। अब आप देखेंगे, पता है मैं क्या करता हूँ, मेरा तो बॉडी फ्रेश है, नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। कोई पद वाला व्यक्ति होगा, ठीक है, कोई पद वाला व्यक्ति होगा, ये मुझ पर गुस्सा करेगा, इसकी एनर्जी आएगी नेगेटिव एनर्जी, मैं इसको पॉजिटिव करके खोल दूंगा। और पता है ये जो नेगेटिविटी पॉजिटिव करके खोल दूंगा, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है क्या होता है पता है, घूम कर जाकर उसी को लगती है। तो ये व्यक्ति क्या सोचते हैं पता है, वो भक्त है, उससे जो है युद्ध नहीं करना। और ये व्यक्ति पता है क्या करेगा, भोला वाला बनकर हमें अहंकार चढ़ाने आएगा, तुम भक्त हो, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें क्षमा करिए। तो कोई व्यक्ति सीधा साधा होगा तो कहता है अरे माफ़ी मांग रहा है तो इसको माफ़ी दे दो, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ठीक है मेरे सामने तो झुक रहे हो और बाकी कमजोरों पर डोमिनेट कर रहे हो, वो कौन है, वो भी तो मैं ही हूँ, मैं भी कभी उसी स्थिति पर था। तुम जिन कमजोरों पर, जिनके पास कुछ नहीं है उस पर डोमिनेट कर रहे हो, उनसे कभी माफ़ी मांगी? मैं तो उनके अंदर स्वयं को देखता हूँ। तो मेरे सामने माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। और मुझे पता है तुम ये माफ़ी क्यों मांग रहे हो, ताकि भगवान तुम्हें सजा ना दे। इनकी चालाकी हम पकड़ लेते हैं। ये मुझसे माफ़ी मांगेगा, इनको दुख देता रहेगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा, इनका दुख देता रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये इनका विद्रोह करे और इनके गुस्से से ये जो है स्वयं एक श्रापित जीवन जिएगा और इनका एक इमेज बन जाता है, इसकी वाणी जो है सत्य हो जाती है, ये जो बोलता है हो जाता है। देखो धर्म कर्म भी कुछ करता है, इस तरह का इमेज बनाता है ये पद वाला व्यक्ति। जो अधिक मांसाहारी है वो भक्त हो ही नहीं सकता, चाहे वो महादेव की ही भक्ति क्यों ना करे। तंत्र में कुछ नेगेटिव तांत्रिक प्रयोग भी है जो असुरों ने बनाया था। अगर बलि चढ़ाकर ज़्यादा मांस भी करता है तो महादेव उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, वो अलग है। क्योंकि बलि का और मांस खाने का आधार है हिंसा, और हिंसा करके अगर आप कोई चीज़ लाओगे तो आपके अंदर भी हिंसा करने की जो है भावनाएं आ सकती है। आपने एक चीज़ नोटिस किया या नहीं किया, वीडियो में मैंने इस पर रोक लगाया लेकिन इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक। ये चीज़ ये ठीक क्या होता है कि इस चीज़ को मैं वर्जित मानता हूँ, इस चीज़ को भी वर्जित मानता हूँ, लेकिन कोई नारायण की भक्ति नहीं कर सकता, महादेव की भक्ति कर रहा है तो
कुछ हद तक हम इन चीज़ों की अलाउ कर सकते हैं। महादेव और माता पार्वती की एक कहानी है कि माता पार्वती एक मछुआरे के घर में जन्म लिए थी और फिर कुछ जो है चीज़ें, और रही बात एक वैज्ञानिक कारण भी है। मांस जो है सीधी सी बात है ज़मीन पर रहने वाली जानवरों की खाएंगे, सीधी सी बात है हमारी बॉडी से उनकी बॉडी मिलेगी। समझिए ये कि हम लोग ज़मीन में रहते हैं, उस टॉपिक पर मत जाइए, जटिल है। हम ज़मीन में रहते हैं, ये पानी में रहती है। जो ज़मीन में रहते हैं ना, उनका शरीर कुछ ना कुछ हद तक मिलेगा, इनका गुण ये आसानी से ले लेगा, ठीक है। तो हम मान के चलिए बकरे के खा रहे हैं, मुर्गी के खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में उनकी जो है अंश अधिक रहेगी। लेकिन मछली क्या है, पानी में रहता है। ज़मीन में रहने वाले जानवरों से जो है उनका शरीर अलग होता है। इनका जो है ये श्वास प्रश्वास हमारे जैसे लेते हैं। इनका जो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया होता है हमारे जैसा होता है। इनका श्वास प्रश्वास अलग होता है, इनकी बॉडी अलग होती है, शरीर में रक्त अधिक नहीं होता, इनके शरीर में रक्त अधिक होता है। तो कहीं ना कहीं ये जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो इसका शरीर और इसका शरीर वैज्ञानिक हिसाब से दो बहुत अलग अलग शरीर है। तो ये इसके शरीर में एडजस्ट ही नहीं हो पाता, कुछ दिनों बाद निकल जाएगा, इसका सारा अंश निकल जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये सालों साल रहता है, ये कुछ दिन तक असर करेगा, ये सालों साल रहता है। सबसे पहले तो इसमें भी हिंसा है, क्योंकि आप छोटी जो है मछली को मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका जो है परसेंटेज या लेवल कम होता है, बहुत कम होता है, इसका असर बहुत कम होता है, लेकिन कर्म को दूषित भी कर देता है। इसीलिए नारायण के भक्ति करने वाले के लिए ये वर्जित है, हमारे लिए वर्जित है, हमारे घर परिवार के लिए वर्जित है। लेकिन जो महादेव करते हैं उनमें जो कुछ वाम मार्ग क्रियाएँ होती हैं, तारा देवी को जो है कहीं ना कहीं आप जानते हैं किस हिसाब से जो है भोग लगती है वहाँ पर, तो ये एक्सेप्टेड है कुछ हद तक, लेकिन वो सेकंड कैटेगरी में जाएंगे। जो शुद्ध शाकाहारी हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में जाएंगे, फर्स्ट कैटेगरी में जाएंगे। नारायण की कृपा होगी, संतुलित धन, संतुलित जो है जीवन होगा। सेकंड कैटेगरी में मछली खाने वाले जाएंगे, उनके घर में थोड़ा बहुत जो क्रोध का प्रयोग होगा, थोड़े बहुत पद वाले लोग उसमें भी रहेंगे, बात आप समझ रहे हैं। कुछ पद वाले लोग अच्छे भी होते हैं, जिनके पास जो है थोड़ी थोड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो सहानुभूति को भी समझते हैं। लेकिन जिनका शरीर कुछ ज़्यादा ही अशुद्ध हो गया है, समझिए वो तो राक्षस ही है, अधिक मांस खाएगा, अधिक मछली खाएगा, अधिक मांस खाएगा, अधिक मांसाहार करेगा, दूसरों को डोमिनेट करेगा। लेकिन कुछ हद तक जो है पद वाले व्यक्ति जो है सही भी होते हैं। मुख्य काम होता है पद वाले व्यक्ति को, हर व्यक्ति को एक योगी जैसा बनना होगा, खुद के अंदर क्या नेगेटिविटी है क्या नहीं है समझना होगा। और जिस तरह से मैं इनको फ्री करता हूँ, ओपन कर देता हूँ, इनके वाइब्रेशन को तोड़कर एक अच्छी वाइब्रेशन में बना देता हूँ, एक्सरसाइज करके, पूजा पाठ करके या किसी भी कर्म करके, व्रत करके, उसी तरह से उनको करना होता है। लेकिन वो करते नहीं और अपनी बात पूरी करने के लिए पीड़ा देते हैं। और जब मैं बोलता हूँ तो मैं अपनी बात पूरी करने के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा लगाता हूँ। हमारी काम किसी को पीड़ा दिए बिना हो जाती है, इनके काम किसी को पीड़ा देने के कारण होती है। अब बताइए, ये पद वाले व्यक्ति किसी को पीड़ा देकर काम करवा रहे हैं तो इनकी मृत्यु कैसी होगी? इन्हीं के शरीर से वो ऊर्जा निकली है और घूम के रिटर्न होकर उन्हीं के पास आएंगी मृत्यु के समय, तो उनका जो है मौत किस तरह से होगा? हम एक शुद्ध भाव से जो है अपना कर्म करवा रहे हैं तो घूम कर आएंगी ऊर्जा, तो सीधी सी बात है हम आसानी से जाएंगे। तो आप बात समझ रहे हैं पद वाले व्यक्ति क्या होते हैं। हाँ, इनका एक क्या होता है कि ये फट से किसी की बात को पकड़ लेते हैं, फट से किसी की व्यक्ति के बात को पकड़ लेते हैं। क्या होता है, कोई व्यक्ति इनको देखते ही डर जाता है और डरते मात्र इनके शरीर के जो नेगेटिव एनर्जीज है वो डरने वाले व्यक्ति के माइंड को जो है कैप्चर करने लगते हैं। आप सीधी सी बात है, आप जानते हैं जो व्यक्ति अधिक डरता है उन्हीं पर जो है भूत प्रेत का असर अधिक होता है। जैसे ही डरता है एक पोर्टल ओपन हो जाती है और इसके अगल बगल जो नेगेटिव एनर्जी है जो इसको जो है सहयोग करते हैं, ये मांस मछली खाकर उनको जो है खुशी देता है, दूसरों को दुख देकर खुशी देता है, वो एनर्जी इसके माइंड को जो है कंट्रोल कर लेती है और फिर इससे कुछ गलत बुलवा देती है या इसको मुख बंद करवा देती है। और ये फट से ये व्यक्ति जो पद वाला है इसके गलती पकड़ लेता है और जैसे एक बगलामुखी वाला होता है, जैसे ये इसकी गलती पकड़ेगा तो बगलामुखी का एक नियम होता है, जो व्यक्ति गलती पकड़ रहा है उसमें भी थोड़ा सा गलती का अंश है,
बगलामुखी फट से उस गलती के अंश पकड़ के इसके गलती को इसके मुंह पर मार देगा, इसका मुख हो जाएगा बंद, ये क्रोध नहीं कर सकता, और क्रोध करेगा तो उलटकर इसी को लगेगा। बात समझ रहे हैं? बगलामुखी देवी के पास बगलामुखी की सिद्धि होने के बाद आपका पक्ष कितना भी सही हो, किसी के पास बगलामुखी है तो उस सही में थोड़ा सा गलत होगा, उसी गलत को निकालकर आपको ही गलत साबित कर देगा। यह है माता बगलामुखी की सिद्धि। बात समझ रहे हैं? पद वाले व्यक्ति नहीं टिकते बगलामुखी के सामने, पद वाले व्यक्ति नहीं टिकते। हर बार जब पद वाले व्यक्ति मेरे सामने आते हैं तो कहते हैं सारी दुनिया मेरे सामने जो है मुख अपना जो है बंद कर लेता है इस प्रक्रिया से, और ये क्या है, न इस पर जो है मेरा क्रोध का असर होता है, ना ये मुझसे डरता है, ना मृत्यु से डरता है, और मेरा मुख बंद करवा देता है। सीधी सी बात है। संसार में बुरे लोग भी है, अच्छे लोग भी है। इस चीज को दिया था भगवान ने स्वयं पर जो है आंतरिक जो है अपनी अंतर चेतना को देखो, अपने अंदर क्या नेगेटिविटी है उसको समझो। सीधी सी बात है, भूत प्रेत है तो उनको जो अगर तुम खुशी दोगे तो इस तरह की जो है विचार तुम्हारे मन में पैदा करेंगे कि तुम सही हो, उसको दुख दे रहे हो फिर भी सही हो। भूत प्रेत का काम यही है ना, वो तो दूसरों को समझेंगे नहीं, और वो खुद की उन्हीं नकारात्मक शक्तियों की माया जाल में उलझकर अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। उसको हमेशा से लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन वो उसी सही के चक्कर में अपने सारा कर्म बिगाड़ लेता है। ये तो समझना है ना, समझना है। हर इंसान को नेगेटिव एनर्जीज, जो उसके अगल बगल के एनर्जी में कोई मृत व्यक्ति मरा होता है पीड़ित होकर, उनके नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं, तो ये हर व्यक्ति को पकड़ता है, शुद्ध अशुद्ध सब। ज़्यादा करके भक्त को जो है ये पकड़ता है, और भक्त जो है अधिक डरते हैं या फिर जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं तो उनको जो है एक रक्षक शक्ति चाहिए होता है। हनुमान जी या जो भी वीर कैटेगरी में आते हैं या भैरव जी, वो इन सब चीज़ों से जो है रक्षा करते हैं। और कुछ योगी जन हो जाते हैं या कुछ कठोर होते हैं, उन अकाल मृत्यु या उन सब चीज़ों पर जो है अध्ययन करते हैं, या जो है भैरव पद तक की अवस्था रखते हैं। आप जानते हैं कि हमारा भी कुछ पद है, तो उस अवस्था में कभी कभार इन नेगेटिव एनर्जी को जो है हमारे यहाँ भेजा जाता है ताकि हम उनको जो है तोड़ मरोड़ के जो है एक पॉजिटिव एनर्जी में भेजें। लेकिन सब तो वो नहीं कर सकते, तो उनको जो है एक रक्षक शक्ति दी जाती है, हनुमान जी या भैरव जी। तो इस तरह से जो है ये चीज़ असर करती है, हर एक व्यक्ति को असर करता है। आपकी पूजा पाठ में विघ्न भी यही डालते हैं, आपको जो है साधना में बैठते हैं तो मन का खराब यही करते हैं। अगर ऐसी पद वाले व्यक्ति से आपकी जो है कार्मिक संबंध बन जाए ना, तो जब साधना या पूजा पाठ करेंगे तो आपकी साधना पूजा पाठ में विघ्न आएगी, आपका घर के काम रुक जाएंगे। इस तरह के होते हैं ये। पहले कैसे असुर आ जाते थे यज्ञ भंग करने, उसी तरह के लोग हैं ये। असुर तो नहीं आएंगे, भूत प्रेत को इनडायरेक्टली भेजेंगे, नेगेटिव एनर्जी को इनडायरेक्टली भेजेंगे, आपको मन नहीं लगेगा। साधना में सुरक्षा घेरा, उसके बाद जो है रक्षक शक्ति का जो है आह्वान, रक्षक शक्ति का आह्वान इसीलिए किया जाता है। गुरु कृपा होना आवश्यक है, उन सब चीज़ों को जो है समझना आवश्यक है। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे वो उस तरह के व्यक्ति देखिएगा, समझ जाइएगा कि ये पद वाले व्यक्ति, सारे पद वाले व्यक्ति खराब नहीं होते। जिनके संस्कार अच्छे हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो है उस नेगेटिव, ठीक है वो आंतरिक कर्म भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है कि लड़ाई होती है ना, तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त के साइड से किसी पद वाले व्यक्ति को भेज देते हैं, और एक दूसरा पद वाला व्यक्ति इसको टॉर्चर देता है। पद वाले व्यक्ति का काम है टॉर्चर देना, भाई तुम अच्छे इंसान को टॉर्चर दे रहे हो, ये दूसरा पद वाला है जो बुरे इंसान को टॉर्चर देगा। तो सीधी सी बात है, पद वाले व्यक्ति अच्छे भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम बुरे होते हैं, मैक्सिमम बुरे होते हैं। और मैक्सिमम जो पद वाली स्त्री होती हैं उन पर इनकी विशेष कृपा दृष्टि होती है। माँ जगदम्बा का काम यही है, नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करना। जो स्त्री पद वाली होती है उन पर जो है माँ का कृपा होता है। जो पुरुष पद वाले होते हैं
जो पुरुष पद वाले होते हैं मैक्सिमम ये असुर जैसे बन जाते हैं। स्त्री पद वाली होती है, अगर वो अपने चरित्र जो है कुछ हिसाब से बचाए रखे, कुछ हिसाब से बचाए रखे, मतलब चरित्र जो है जो कुछ हिसाब से बचाए रखे, पूजा पाठ में ध्यान दे, अपने गुण कर्मों पर ध्यान दे, तो सीधी सी बात है पद होते हुए भी वो नेगेटिव एनर्जी को भी है, इस नेगेटिव काम करने वाले व्यक्ति को पीड़ा देने के योग्य हो जाती है। ये पद वाला व्यक्ति को पीड़ा दे सकता है। कभी कभार इन दोनों को टक्कर होता है ना, तो ये पद वाला राक्षस इस पद वाली स्त्री से डरने लगता है। पद वाली स्त्री पर हाँ, इनका स्वभाव क्रोधी होगा, फट से लड़ जाएंगे स्त्री। इनको जो है देवी के अंश समझ के जो है हमें स्वीकारना चाहिए। हाँ, गुण कर्म देखना चाहिए, कहीं चरित्रहीन है या कुछ भी है, वो फिर असुरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, राक्षसी में चली जाएगी। कर्म देखिएगा जरूर, उस पर जो है वो स्त्री देवी कहलाने लायक है या राक्षसी कहलाने लायक है, आप समझ जाएंगे। मैक्सिमम अब मैं 60 से, अब इस चीज़ को हम कनेक्ट करें तो अभी 60 से 70 बोला था, अब 90 to 95% पद वाले होते हैं। 90 to 95% पद वाले हो जाते हैं, अगर हम इसको समेट ले तो। पिछला जो था 60 to 70%, अभी जो है 90 to 95%। 5% आपको शुद्ध व्यक्ति मिलेंगे, ये पूर्ण वैष्णव होंगे, इन पर नारायण की कृपा होगी, इन पर जो है नकारात्मक शक्ति होगा, असर नहीं होगा। लेकिन ये 5% के पास ऐसी स्त्रियों का जो है सुरक्षा कवच होगा। आप समझ रहे हैं, मेरे पास भी कई सारी इस तरह की स्त्रियां हैं, कई तरह की ऐसी स्त्रियां हैं जो इनके प्रतिनिधि के रूप में हमें सुरक्षा करती रहती हैं। हाँ, रही बात इन पर जो है कुछ कर्म या दृष्टिबंध आते हैं, तो उन सारी चीज़ को जो है हम संतुलित कर देते हैं। सीधी सी बात है, हम जो है पद का जो नेगेटिव एनर्जी धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हमें शुद्धता करके बाकी चीज़ को भी समझना होता है, पूजा करना होता है। तो हाँ, इनको जो है कुछ साधारण पूजा पाठ करेंगे और इनके लिए हमें विशेष पूजा पाठ कर देना होता है। ये जो नहीं कर सकते कुछ पूजा पाठ या विशेष, तो हम कर देते हैं। और ये लोग हमें जो है कुछ ना कुछ देते रहते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट या कुछ ना कुछ, बस यही समझ लीजिए, हम जो है इनके फेवरेट होते हैं। बात समझ रहे हैं, लेकिन उनको जो है उनके क्रोध को समझना आवश्यक होता है। तो आज यही बोलना था। आज हमने एक नई टॉपिक बताई, इसको जो है समझिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।